फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन की भाषा यानी कि लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। रसायन की भाषा का पहला टॉपिक आपका है प्रतीक। तो प्रतीक क्या होता है? किसी भी तत्व को आप संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए जिस भी प्रतीक या चिन्ह का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रतीक। बस सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है, कोई भी तत्व है उसको आप संक्षिप्त रूप या शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जिस आप चिन्ह का उपयोग करते हैं उसको आप प्रतीक बोलते हैं। जैसे अगर बोला जाए हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन ये है आपका, तो हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है? या उसी प्रकार से मान लीजिए बोल दिया जाए कि कार्बन, तो कार्बन ऐसे लिखते हैं लेकिन इसका प्रतीक क्या है? सी है। उसी प्रकार से कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का प्रतीक क्या है? सी है। तो किसी भी तत्व को आप संक्षिप्त रूप या शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए जिस संकेत या जिस चिन्ह का उपयोग करते हैं वही आपका प्रतीक होता है। अब हम बात करते हैं प्रतीकों का निर्धारण। तो प्रतीकों का निर्धारण तीन प्रकार से किया गया। जैसे कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ तत्वों को उनके पहले अक्षर से ही रिप्रेजेंट कर दिया गया। जैसे आपका कार्बन है, तो कार्बन का प्रतीक क्या होता है? केवल और केवल सी होता है। वहीं पर यदि मैं कैल्शियम की बात करूं तो कैल्शियम का होता है Ca। ऐसा इसलिए होता है यदि एक ही अक्षर से दो तत्व आपके आ गए तो क्या करते हैं, जो सबसे पहले आपका परमाणु क्रमांक के आधार पर जो सबसे पहले आता है उसको तो हम पहला लेटर देते ही हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन को मैंने C दे दिया, तो यहाँ पर आपका होगा कैल्शियम, तो इसका भी पहला लेटर C है और कैल्शियम का भी पहला लेटर C है। तो दोनों को आप C से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यदि आप कैल्शियम को भी C से रिप्रेजेंट कर दे और कार्बन को भी C से रिप्रेजेंट कर दे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कैल्शियम दिया है या कार्बन। तो इसके लिए क्या किया गया, कार्बन को C से रिप्रेजेंट कर दिया और कैल्शियम को पहला लेटर तो कैपिटल लेटर लिया ही गया, लेकिन इसका Ca जो सेकेंड वाला लेटर है इसको आप स्मॉल लेटर में ले लीजिए। तो यहाँ से आपका क्लियरेंस हो गया कि जब Ca लिखा होगा तो कैल्शियम उसको, और जो C होगा उसको हम कार्बन। उसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आप हाइड्रोजन ले लीजिए और हीलियम ले लीजिए, तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों आपका पहला लेटर H है, लेकिन आपका हाइड्रोजन पहले पड़ता है तो इसको हम पहला कैपिटल लेटर दे दिए, लेकिन हीलियम भी पहला लेटर आपका कैपिटल है, लेकिन आप दोनों को केवल H और H से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए हाइड्रोजन को H से और हीलियम को H, जो पहला लेटर है उसको कैपिटल H, और जो हीलियम तो उसको आप E से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ तत्वों को उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। जैसे आपका सोडियम है, तो सोडियम को S से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। सोडियम का जो लैटिन नाम है नेट्रियम, तो नेट्रियम यानी Na से रिप्रेजेंट किया गया। तो कुछ तत्वों को उनको लैटिन भाषा में लिखा गया और कुछ तत्वों को जैसा कि मैंने बताया पहले लेटर से, या यदि दो तत्वों के नाम के पहले लेटर सेम हो, तो जैसे मैंने आपको कार्बन और कैल्शियम का एग्जाम्पल बताया और हाइड्रोजन और हीलियम का, और ये आपका लैटिन से भी लिया गया है कुछ तत्वों को। जैसे आपका सोडियम हो गया Na से, ओके। उसी प्रकार से आपका क्यूप्रस हो गया तो Cu से। तो इस तरीके से आपको प्रतीकों का निर्धारण समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रासायनिक सूत्र। जो रासायनिक सूत्र होता है इसमें आपका सरलतम सूत्र, आणविक सूत्र, संरचनात्मक सूत्र तीनों आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरलतम सूत्र। तो सरलतम सूत्र नाम से ही आपको क्लियर है कि कोई भी आपका यौगिक है उसको आप सरल भाषा में लिख दीजिए। जैसे आपका H2O है, ये पानी का सरलतम सूत्र है। इसमें अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात की बात करें तो 2:1 हो गया। उसी प्रकार से जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया CH3O, तो पूछा जाए कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच अनुपात बताइए, तो कैसे लिखेंगे? 1, 3 और 1। तो सिंपल तरीके से यदि आप व्यक्त कर देते वही सरलतम सूत्र होता है। अब हम बात करते हैं आणविक सूत्र। जो आणविक सूत्र होता है उनके तत्वों के बीच एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे ग्लूकोज का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं C6H12O6,
तो इनके तत्वों के बीच एक निश्चित अनुपात है। यहाँ पर कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन 6 है। इनके बीच एक निश्चित अनुपात है किसका? 1:2:1 का। तो इस तरीके से आणविक सूत्र। उसी प्रकार से एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं। जैसे आप ले लीजिए C2H6, यह आपका एथेन है। तो इनके तत्वों के बीच एक निश्चित अनुपात है। जैसे यहाँ पर कार्बन 2 है और हाइड्रोजन आपका 6 है, तो इनके बीच निश्चित अनुपात क्या है? 1:3 का। ओके, तो आणविक सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है यौगिकों का तत्वों का आणविक सूत्र। जो तत्वों का आणविक सूत्र होता है उसमें परमाणुओं की संख्या जो होती है तत्व के दाईं ओर दर्शाते हैं। जैसे आपका नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन को हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने क्या बोला? जो परमाणुओं की संख्या होती है वह तत्व के दाईं ओर। उसी तरह मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करें तो O2 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह मान लीजिए क्लोरीन की बात करें तो Cl2 से। यानी जो परमाणुओं की संख्या आपकी होगी वह तत्व के दाईं ओर। उसी तरह मान लीजिए हम ओजोन की बात करते हैं, O3 होता है ओजोन का। तो जो परमाणुओं की संख्या 3 है ऑक्सीजन के, इसको हम तत्व के दाईं ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है यौगिकों का आणविक सूत्र। तो जो यौगिकों का आणविक सूत्र होता है, जो उनके धात्विक मूलक होते हैं उनको हम तत्व के बाईं ओर तथा जो अम्लीय मूलक होते हैं तत्व के दाईं ओर। जो धात्विक मूलक होंगे तत्व के बाईं ओर और जो अम्लीय मूलक होंगे तत्व के दाईं ओर लेंगे। तो इसका हम एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पर आपको बेरियम क्लोराइड का दिया गया है, तो होता है बेरियम क्लोराइड का अणुसूत्र CaBaCl2, बेरियम क्लोराइड। तो जो आपका बेरियम है इसकी संयोजकता क्या होती है? प्लस का 2, और जो आपका क्लोरीन होती है इसकी संयोजकता 1 होती है। ओके, तो इसका यदि आपको सूत्र तैयार करना है तो क्या करते हैं? आप लिख लीजिए Ba और एक तरफ लिख लीजिए Cl। तो जो बेरियम होता है इसका संयोजकता प्लस का 2 होता है और जो क्लोरीन होता है इसका माइनस का 1। तो करना क्या होता है? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। यानी जो आपका A होगा इधर आएगा और A आपका इधर होगा। यानी जो Cl क्लोरीन की संयोजकता है वो Ba के साथ जाएगी और जो बेरियम की संयोजकता है वो Cl2 के साथ जाएगी। तो किस तरीके से आपका बन जाएगा? Ba, बेरियम के पास किसकी संयोजकता आएगी? क्लोरीन की। कितनी है? 1, तो Ba हो गया। और Cl और जो बेरियम की संयोजकता है वो क्लोरीन के पास जाएगी। तो इस तरीके से आपका BaCl2 बन गया। उसी तरह मान लीजिए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए जिससे और लोगों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।